साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज भारत पाक विभाजन पर आधारित हिंदी कहानियों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं, भारत पाक विभाजन के बाद उत्पन्न त्रासदी पर हिंदी में पर्याप्त साहित्य रचा गया है, उपन्यास और कहानियों के रूप में। तो जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। परीक्षाओं में प्रायः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी कहानी भारत पाक बंटवारे से संबंधित नहीं है, या निम्न में से किस उपन्यास की विषय वस्तु भारत पाक विभाजन से संबंधित नहीं है। तो आवश्यक है कि आपको इसकी जानकारी हो। तो आइए तेजी से एक छोटे वीडियो के माध्यम से भारत पाक विभाजन पर आधारित हिंदी कहानियां जो हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों सबसे पहले पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका नाम आता है। भारत पाक विभाजन पर इन्होंने 7 कहानियां लिखी हैं। पहली कहानी इनकी है साथियों चौड़ा छुरा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ लिखा है वो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहली कहानी इनकी चौड़ा छुरा, दूसरी कहानी इनकी है खुदाराम, तीसरी कहानी खुदा के सामने, चौथी कहानी मलंग और पांचवी कहानी दोजक की आग। दोजक की आग साथियों परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद में अगली कहानी इनकी है शाप और 7 नंबर पर ईश्वर दोही। देखिए अगले लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क ने भारत पाक विभाजन पर की विषय वस्तु पर 2 कहानियां लिखी हैं, चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड। टेबल लैंड साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में यह भी पूछा जा चुका है। चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड इनकी 2 कहानियां हैं। अब आगे देखिए अगले लेखक को देखते हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने भारत पाक विभाजन पर आधारित 4 कहानियां लिखी हैं। पहला है लेटर बॉक्स, दूसरी कहानी है शरणदाता, तीसरी कहानी है बदला और चौथी कहानी है रमनते तत्र देवता। अब आइए अगले लेखक को देखते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की एक कहानी आदमी जाना अनजाना, ये भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। आदमी जाना अनजाना अमृतलाल नागर की। अगले लेखक है अमृत राय। अमृत राय की एक कहानी व्यथा का सरगम। ध्यान से देखिए, व्यथा का सरगम भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगले लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की एक कहानी जन्मभूमि भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। आप देखिए अगली कहानी का बड़ा नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश की बहुत चर्चित कहानी, अनेक बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी कहानी मलबे का मालिक। मलबे का मालिक अनेक बार परीक्षाओं में आई। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, इसकी विषय वस्तु क्या है? भारत पाक विभाजन। ठीक है। महीप सिंह की कहानी पानी और पुल, यह भी भारत पाक बंटवारा पर आधारित है। आगे देखिए कमलेश्वर जी की 2 कहानियां भारत पाक बंटवारे पर आधारित हैं, भटके हुए लोग और धूल उड़ जाती है। भटके हुए लोग और धूल उड़ जाती है, इनकी 2 कहानियां कमलेश्वर जी भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। और आइए स्वदेश दीपक की एक कहानी है रफूजी। स्वदेश दीपक की कहानी रफूजी भी भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। आइए देखते हैं अगले लेखक विष्णु प्रभाकर जी को। इनकी कई कहानियां देखिए आप, 7 कहानियां हैं भारत पाक बंटवारे पर आधारित। पहली कहानी इनकी मुरब्बी, दूसरी कहानी शमशु मिस्त्री, तीसरी कहानी तांगे वाला, चौथी कहानी वह रास्ता, पांचवी कहानी देशद्रोही, छठवीं कहानी पड़ोसी और अगली कहानी इनकी मेरा वतन। ये 7 कहानियां इनकी भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। देखिए अगले लेखक हैं कुर्रतुल ऐन हैदर की एक कहानी पतझड़ की आवाज, ये भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। ये देखिए शहादत हसन मंटो की देखिए कई कहानियां हैं, 4 कहानियां भारत पाक बंटवारे पर आधारित हैं। शहादत हसन मंटो, इनकी एक कहानी साथियों ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चा में रहती है, टोबा टेक सिंह, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। शहादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह बहुत चर्चित रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी कहानी इनकी ठंडा गोश्त, यह भी चर्चित कहानी है। तीसरी कहानी इनकी है खोल दो,
चौथी कहानी की टिटवाल का कुत्ता। ये देखिए शीर्षक इसका, टिटवाल का कुत्ता। अब देखिए अगली लेख का कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की 3 कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। पहली है सिक्का बदल गया, दूसरी है डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सिक्का बदल गया, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तीसरी कहानी है इनकी मेरी माँ कहाँ। ठीक है, तीसरी कहानी इनकी है मेरी माँ कहाँ। अगली लेखिका है राजी सेठ। राजी सेठ की 2 कहानी भारत पाक बंटवारे पर आधारित है, बाहरी लोग और किसका इतिहास। नासिरा शर्मा की 1 कहानी सरहद के इस पार भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। तो साथियों, आज आपने इस वीडियो में भारत पाक विभाजन पर आधारित हिंदी कहानियों को देख लिया। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। परीक्षा में जिससे अगर इससे संबंधित प्रश्न आए तो बिल्कुल गलत ना हो। बहुत छोटा सा ये 1 पेज का ही मैटर है, अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी करिए, पूरी ईमानदारी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।